आज दिन है बुधवार, तारीख 17 दिसंबर 2025। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। वक्फ संपत्तियों पर विवाद बढ़ने की संभावना, कानूनी प्रक्रिया तेज होगी। जी हां, बता दें अब जो संपत्तियां पंजीकृत नहीं हुई उन पर कानूनी कार्रवाई बढ़ सकती है। वहीं बता दें कि बोर्डों और ट्रिब्यूनल में अब कई मामले जाने वाले हैं। आने वाले महीनों में ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन सकता है। प्रयागराज में लागू हुआ नया सर्किल रेट। 15 दिसंबर से प्रयागराज यानी इलाहाबाद में नई सर्किल रेट नीति लागू कर दी गई है। इसके तहत शहर और इसके आसपास के गांव की जमीन दरों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सरकार का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाना है। इससे विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। नए दरों के लागू होने के बाद घरों, प्लाटों और कृषि भूमि की कीमतों में बदलाव संभव है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां औद्योगिक और आवासीय विकास की गतिविधियां बढ़ रही हैं। वहीं इस कदम से आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिल सकता है। यूपी के कोहरे पर आईएमडी का अलर्ट। आईएमडी ने 22 जिलों समेत कानपुर नगर और देहात जैसे इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इससे दृश्यता काफी कम होने की संभावना है और यात्रियों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। वहीं बता दें दोस्तों कि कोहरे के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। खासकर बुजुर्ग और बच्चों में सांस और आंखों से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। कानपुर में प्रवेश प्रक्रिया, HBTU, PhD और 88 सीटों के लिए आवेदन। जी हां, बता दें कानपुर स्थित HBTU में PhD प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल 88 सीटों के लिए छात्र 25 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बता दें कि आवेदकों को आवेदन की पूरी प्रक्रिया, दस्तावेज और शुल्क संबंधी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिल सकती है। ये कदम उच्च शिक्षा के विस्तार को बढ़ावा देने का संकेत है। छात्रों का प्रयागराज में जोरदार प्रदर्शन। प्रयागराज में छात्रों ने जमीन पर बैठकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसका कारण शिक्षा या प्रशासनिक मुद्दों से जुड़ी नाराजगी बताया जा रहा है। छात्रों का ये प्रदर्शन स्थानीय प्रशासन पर दबाव बनाने का प्रयास है ताकि उनके मुद्दों को शीघ्र समाधान मिले। पीएम कुसुम योजना, किसानों को सोलर पंप पर भारी छूट। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप पर भारी सब्सिडी मिलेगी। आवेदन 15 दिसंबर 2025 तक वेबसाइट पर किया जा सकता है और इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा से सिंचाई को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ेगा। टाटा समूह ने योजनाओं पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से मुलाकात की। बैठक में राज्य में नए निवेश और विस्तार योजनाओं पर बात हुई, जिसमें AICT यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र लखनऊ में स्थापित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। इससे युवाओं के लिए तकनीकी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और IT यानी AI क्षेत्र में बड़ा निवेश आएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा निर्माण, पर्यटन और डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देने पर चर्चा हुई है। टाटा समूह ने राज्य में TCS कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने, होटल परियोजनाओं और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के विकल्पों का सुझाव दिया है। ये कदम यूपी को आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से मजबूत बनाएगा। मौसम का व्यापक असर। आगरा फिरोजाबाद हाईवे पर ट्रैफिक धीमा। बता दें कि घने कोहरे आगरा फिरोजाबाद हाईवे पर विजिबिलिटी कम करने के कारण वाहन चालकों की रफ्तार को प्रभावित कर सकता है, जिससे यातायात धीमा पड़ रहा है। वाराणसी में भारी कोहरे से उड़ानें रद्द। वाराणसी और पूरब के इलाकों में सीजन का सबसे घना कोहरा छाया, जिसके कारण 14 उड़ानें रद्द करनी पड़ी और हवाई यात्रा भी प्रभावित हुई।